Good morning to all of you. Class 7th, Subject Social Science, Chapter 9, Life in the Deserts. Dear students, अब अपनी बुक का पेज नंबर 66 निकालेंगे। वहाँ से आज हम क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना और पीपल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। The climate of Sahara Desert is scorching hot and partially dry. तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। It has a short rainy season. The sky is cloudless and clear. तो यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। Here the moisture evaporates faster than it accumulates. Days are unbelievably hot. The temperatures during the day may soar as high as 50 degrees Celsius, heating up the sand and the bare rocks, which in turn radiates heat, making everything around hot. The nights may be freezing cold with temperatures nearly 0 degrees. तो यहाँ नमी सच्चे होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। तो दिन क्या होते हैं? गर्म। दिन के समय तापमान जो होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। तो दिन का यहाँ टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री से ऊपर, जिससे रेत एवं नगन चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकर्ण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती है। तो रात को क्या होता है? ठंड हो जाती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो रात का जो टेम्परेचर होता है वो 0 तक पहुंचता है। अब उसके बाद है फ्लोरा एंड फौना। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट, palms and acacia. In some places there are oasis green islands with date palms surrounding them. Camels, hyena, jackals, foxes, scorpion, many varieties of snakes and lizards are the prominent animal species living there. तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से गिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। अब उसके आगे है पीपल यानी कि लोग। The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people who pursues different activities. Among them are the Bedoms and Tuaregs. These groups are nomadic tribals rearing livestock such as goats, sheep, camels, and horses. These animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, slippers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, cloths, and blankets. They wear heavy robes as protection against dust storms and hot winds. तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें
बेदुई और तुआरेग भी शामिल है। जलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। The oasis in the Sahara and the Nile Valley in Egypt supports settled population since water is available. The people grow date palms. Crops such as rice, wheat, barley and beans are also grown. Egyptians cotton famous worldwide is grown in Egypt. तो सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। The discovery of oil, a product in great demands throughout the world, in Algeria, Libya and Egypt is constantly transforming the Sahara Desert. Other minerals of importance that are found in the area includes iron, phosphorus, manganese and uranium. तो तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। द कल्चर लैंडस्केप of the Sahara is undergoing change. Gleaming glass cased office buildings tower over Moscow and superhighways crisscross the ancient camel path. Trucks are replacing camels in the salt trade. Turaks are seen acting as guides to foreign tourists. More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas operations. तो सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वह तेल एवं गैस के कार्य में नौकरी ढूंढते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने जितना पढ़ा है आप उसको दोबारा एक बार रीड करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।